गणेश उत्सव की तैयारी के लिए आखिरी कुछ दिन बाकी होने से नवी मुंबई की बाजार पर भीड़ सी खुल गई है। मखर, कंठी, मुकुट, पूजा की साधन सामग्री, डेकोरेशन का साहित्य लेने के लिए ग्राहक भीड़ कर रहे हैं। खास ये है कि उनका उत्साह देखने लायक है। धूप बारिश की फिक्र न करके अति उत्साह से ग्राहक गणेश उत्सव के लिए वस्तुओं की खरीदी कर रहे हैं। आने वाले गुरुवार से गणेश उत्सव का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मखर, पाट, पर्दे, गणपति के जेवरात, फूल, पूजा का साहित्य, डेकोरेशन का साहित्य लेने के लिए बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है। इस साल स्पेशल 1 ग्राम गोल्ड में बहुत अच्छा है। स्पेशल में जैसे ये मूषक वगैरह आया है और ये केला वगैरह सब है। हाँ, स्पेशल भी है। इस बार हम लोगों ने ऐसा ये बड़ा गए साल जो है थोड़ा कम ही वैरायटी रखा था। इस बार बहुत वैरायटी है हम लोगों के पास। जैसे आप देखिए बड़े बड़े हार में भी है 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड। रिस्पॉन्स तो अच्छा ही मिल रहा है। गई साल की तुलना में करीब सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है, किंतु ग्राहकों का उत्साह कायम है। तो दूसरी ओर नवी मुंबई के ढोल ताशा पथक भी गणराया के आगमन के लिए तैयार हुए हैं। नवी मुंबई में गणेश उत्सव के लिए डेकोरेशन के साहित्य खरीदी को ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है और उनका उत्साह भी देखने लायक है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। नेरुल सेक्टर 4 इलाका नो पार्किंग घोषित करने की मांग रहीवासियों ने की है। इस जगह सोसाइटी के सामने के रास्ते पर दिन भर अवैध तरीके से वाहन पार्क किए जाते हैं। इस वजह से रास्ता चौड़ा होने से रहीवासियों को उसकी तकलीफ हो रही है। नेरुल सेक्टर 4 से सनराइज और न्यू सप्तश्री इन सोसाइटी के सामने के रास्ते पर नो पार्किंग करने की मांग यहाँ के रहीवासियों ने की है। इन सोसाइटी के सामने के रास्ते पर दिन भर अवैध तरीके से वाहन पार्क किए जाते हैं। इस वजह से ये रास्ता चौड़ा हो गया है। इस रास्ते से स्कूल बस और एम्बुलेंस को जाने के लिए अड़चन निर्माण हो रही है। खास ये है कि रास्ते के दोनों तरफ वाहन पार्क करने से सोसाइटी के रहीवासियों को तकलीफ हो रही है और दोनों तरफ वाहन पार्किंग की वजह से दुर्घटना की संभावना है। इन सभी परेशानियों के पार्श्वभूमि पर इस मार्ग पर नो पार्किंग का बोर्ड लगाकर बकायदा पार्किंग बंद करे, ऐसी मांग रहीवासियों ने की है। सूरज कामले, MVTV। CBD सेक्टर 8 इलाके के स्थानिक रहीवासियों को कई दिनों से अनेक समस्या सता रही है, किंतु पालिका प्रशासन का इसके और दुर्लक्ष्य हो रहा है, ऐसी शिकायत रहीवासियों ने की है। CBD सेक्टर 8 इलाके के स्थानिक रहीवासियों को कई दिनों से अनेक समस्या सता रही है। टूटे हुए फुटपाथ, खुली बिजली तारे, खुले गटर, ऐसी अनेक समस्या स्थानिकों को सता रही है। खुली बिजली तार की वजह से नागरिकों की जान जोखिम में आ सकती है, तो खुले गटर की वजह से इलाके में दुर्गंधी और मच्छरों का प्रमाण बढ़ रहा है। ऐसे में बीमारी फैलने का डर निर्माण हुआ है। इसमें पालिका प्रशासन आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पालिका के इस लापरवाही के विरोध में स्थानिकों ने विरोध प्रकट करके प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे, ऐसी मांग की है। या परिसरात जे खड्डे बिड्डे आहेत ते बुजवून घेतले पाहिजे आणि मच्छराचा जाम त्रास व्हायला लागला, खड्डे खुले असल्यामुळे। मग ते लवकरात लवकर फुटपाथ विषयी मग फुटपाथ फुटलेले म्हणून तर मच्छर व्हायला लागलेत का? गटाचं पाणी फुलवर हे होतंय, त्यामुळे मच्छर व्हायला लागलेत। मच्छर होऊन पब्लिकला मलेरिया, टायफॉइड हे बिमारी पसरत चाललेली। तुम्ही सेक्टर 8ला बघताय, फुटपाथ वर्षानुवर्ष काम झाले नाही आहेत आणि ऑलमोस्ट लाईटीचे बरेच जागे ते ओपन आहेत। पाऊस वगैरे पडतोय, लहान पोरं खेळतात इथे, कोण लक्ष काय घालत नाही। मागणी पालिकाकडनं एवढंच की तुरंत लवकरात लवकर काम झालं पाहिजे फुटपाथचं, आणि इथे काय वायरी वगैरे ओपन आहेत, लहान पोरं खेळत असतात, ते सगळं व्यवस्थित काम करून घ्यावं। नागरिकों की समस्या के और प्रशासन अब ध्यान देगी या नहीं, ये देखना पड़ेगा। कैमरामैन सनी मेहरोल के साथ राज चौहान, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं। उसके लिए लिंक है media.mvtv। संपर्क के लिए हमारा दूरध्वनि क्रमांक है 27571924। आपकी प्रतिक्रिया हमें भेजनी है तो हमारा ईमेल ID है mvtvnews@gmail.com। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।